सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर के हम सनातन के मानने वाले लोग, सत्य सनातन को अपना करके चलने वाले लोग बड़ी ही प्रबलता के साथ अपने अभिव्यक्ति को आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो संस्कृत है, जो हमारा संस्कार है, वो कहीं भी किसी को भी किसी भी तरह से प्रताड़ित करने का कहीं से भी हमें इजाज़त नहीं देता, किसी को भी कष्ट पहुंचाने का इजाज़त नहीं देता। फिर हमारी सोच ऐसे कैसे हो सकती है? एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को अपमानित करने की, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने की, संघर्ष की स्थिति को पैदा करने की। आइए आज विशेष करके हम समीक्षा करते हैं पूरे घटनाक्रम का। विवाद तब भी होता है जब हम संविधान और कानून को इग्नोर करते हैं, चाहे हम किसी भी स्तर पर हों, एक नागरिक के आधार पर या कहीं भी किसी धर्म गुरु के रूप में हों, हम किसी पद पर पीठासीन अधिकारी के रूप में हों, चाहे शासन के अंदर हो, प्रशासन के अंदर हो, विवाद की स्थिति तभी पैदा होती है जबकि हम संविधान और कानून को इग्नोर करते हैं। सारी व्यवस्थाएं जब हमारी चुस्त दुरुस्त है, हमारी एजेंसियां इतनी, जिसको कह लिया जाए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इतना हमारा स्ट्रांग है, कहाँ क्या होता है सारी रिपोर्ट हमारे पास है। हमारे पास सैन्य व्यवस्था इतनी बेहतर है, प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बेहतर है कि हम अपने संविधान और कानून का अनुपालन करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अतिक्रमण की इजाज़त कहीं भी संविधान या और कानून के दायरे में किसी को भी नहीं है। अगर संविधान हमारा लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षित करता है तो प्रशासन का काम प्रबंध करना होता है, उसमें अवरोध पैदा करना नहीं। संविधान के मूलभूत उद्देश्यों पर, फंडामेंटल राइट पर प्रहार करने का किसी को अधिकार नहीं है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इस विवाद की जड़ में रहे धर्म गुरु से भी और प्रशासनिक और शासनिक लोगों से भी, क्या मौनी अमावस्या के दिन या बसंत पंचमी के दिन जितने साधु संत गए हैं स्नान करने के लिए, क्या उनकी व्यवस्था एक समान थी? अगर नहीं था तो क्यों? अगर पैदल जाने की व्यवस्था थी तो सभी क्या पैदल गए? अगर संसाधन से जाने की व्यवस्था थी तो सभी क्या संसाधन से गए? आत्म समीक्षा करने की जरूरत है, शासनिक स्तर पर समीक्षा करने की जरूरत है, प्रशासन के स्तर पर समीक्षा करने की जरूरत है। शासन और प्रशासन हमारा बना है पूरी तरह से सिस्टम को संरक्षित करते हुए मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए, मानवीय मूल्यों की हत्या के लिए नहीं। तो अपने दायित्व से हम कभी भी मुकर नहीं सकते हैं। एक व्यवस्था का संचालक चाहे कर्मी के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में हो, उसका नैतिक धर्म बनता है कि समता और समानता को अपनाते हुए बेहतर कानून व्यवस्था को संचालित करें। जब पालकी लेकर के जाने की धर्म गुरु की घोषणा हुई, उस समय बैरिकेटिंग करके
अगर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हो जाता तो वहाँ पर विवाद की स्थिति पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जब बैरिकेडिंग होती और अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हमारे शंकराचार्य महोदय, अगर विवाद की स्थिति के लिए पहल करते हैं, वहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ करके जाने का प्रयास करते, तो ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संविधान और कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे आप देश के नागरिक के रूप में हो, धर्मगुरु के रूप में हो, शासन के रूप में हो, प्रशासन के रूप में हो, जिस रूप में जहाँ हैं, आपको संविधान और कानून के दायरे में ही अपनी गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से शासनिक और प्रशासनिक अमला रोक सकता है। यह पूरी तरह से अधिकार संरक्षित है। अब मैं विशेष करके ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं आप सभी का कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट हुई तो जब शासन प्रशासन के पास इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे हमारी शासनिक व्यवस्था हो, पूरी तरह से हर गतिविधियों पर पैनी नज़र रख सकती है, तो यह विवाद वहीं खत्म हो जाना चाहिए कि गलती जिसको है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। पनिशमेंट द सेंस एक शो काज नोटिस भी हो सकती है, एक चेतावनी लेटर भी हो सकता है। पनिशमेंट के अंतर्गत कुछ कठोर कार्रवाइयाँ भी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के दृष्टिकोण से नहीं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए नहीं, सत्य के आधार पर गलती चाहे जिसकी भी हो, चाहे वो धर्म गुरु के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद जी हों, चाहे प्रशासन के रूप में हमारे अधिकारी रहे हों, या शासन के रूप में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, जहाँ भी अगर गलती है उस गलती को स्वीकार करते हुए अगर वह व्यक्ति रियलाइज कर लेता है कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि पनिशमेंट का कोई मीनिंग नहीं रह जाता सभी के हितों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर वह व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं है और गलत भी है, तो निश्चित रूप से पनिशमेंट मिलना चाहिए। गलत तो गलत, सही तो सही, यही है शासनिक कृत कार्रवाई ईमानदारी से और प्रशासनिक कृत कार्रवाई ईमानदारी से, यही है कृत कार्रवाई हमारे देश के नागरिक के अधिकार और कर्तव्य से, और यही है हमारा सत्य सनातन। हमें सत्य सनातन के साथ रहते हुए, अपने संस्कृत और संस्कार को अपनाते हुए, संविधान और कानून के दायरे में समस्त कृत कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि विवाद की स्थिति पैदा न हो। विवाद की स्थिति सदैव घातक होती है, हम इससे बचने का प्रयास करें। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह संदेश सभी देशवासियों के लिए, आप भी आवाज़ उठाएं, सत्य के साथ खड़े होकर के असत्य का विरोध करें, न्याय के साथ खड़े होकर के अन्याय का विरोध करें। आज पूरे देश के लिए व्यक्ति के विनाश, समाज के विनाश और देश को कमज़ोर करने की दिशा में हमारा भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अत्याचार है, अधिकारों का दुरुपयोग है, संविधान का दुरुपयोग है और कानून का दुरुपयोग है। आइए हम सभी मिलकर के इस पर विराम लगाते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की मुहिम के साथ बढ़ते हैं एक इनकलाब की सोच को लेकर के आगे, एक कदम प्रत्येक दिन नैतिकता का परिचय देते हुए।
धन्यवाद साथियों। पुनः मुलाकात होगी अन्य मुद्दे पर, अन्य अभिव्यक्ति के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।